हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो जैसे कि हम डिफरेंट टेरिडोफाइट्स की डिटेल्ड स्टडी कर रहे थे, उसी सीरीज़ में आज हम एक नए टेरिडोफाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लाइगोडियम। लाइगोडियम जो है एक टेरिडोफाइट है, इट मीन्स एक फर्न है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसका सिस्टमेटिक पोजिशन के बारे में, इसका जो प्लांट बॉडी है वो कैसा है, प्लस उसका जो स्पोरेंजियम है, सोराई है, स्पोर्स हैं, इसके बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके थ्रू हम जो है इसकी डीप स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में, पढ़ते हैं क्या क्या चीज़ें देखना है इसके बारे में, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, टेक्सोनोमिक पोजीशन। टेक्सोनोमिक पोजीशन मीन्स कि इसका क्लासिफिकेशन, कैसा क्लासिफिकेशन है, मीन्स आपका इसको किस जो है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, उसके अकॉर्डिंग, उसके पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर क्लास, ऑर्डर या फैमिली के अंदर इसको रखा गया है। तो उस चीज़ों को हम देख लेते हैं कि कौन सा इसका क्लास है, कौन सा ऑर्डर है, प्लस कौन सा जो है आपकी इसकी फैमिली है। तो देखते हैं। तो डिवीज़न क्या है, पॉलीपोडियोफाइटा का ये मेंबर है, क्लास पॉलीपोडियोप्सिडा, ऑर्डर इज साइजियल्स, फैमिली लाइगोडिएसी एंड जीनस इज एज यू नो लाइगोडियम। एक और चीज़ है कि इसका कॉमन नेम है जिसका नाम है क्लाइंबिंग फर्न। क्लाइंबिंग फर्न कहा जाता है क्योंकि क्या करता है, ये दूसरे प्लांट के ऊपर या कोई सबस्ट्रेटम के ऊपर ये क्लाइंब करता है, इस वजह से इसका ये नाम रखा गया है, मीन्स क्या, क्लाइंबिंग फर्न। ठीक है, तो इस तरीके से इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इसके डिटेल में इसके बारे में देखने वाले हैं। ये जो है आपका प्लांट है, इसका कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इसके साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ स्पोरेंजियम जो है वो प्रेजेंट है, पाया जा रहा है। स्पोरेंजिया पूरे जो है आपके ये लीफ है इसका, या आप कह सकते हैं कि जो पिन्ना या पिन्यूल कहते हैं वो है, और उस पे जो है आपके स्पोरेंजिया दिखाई दे रहे हैं। तो अब इसके बारे में देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है, हैबिट। हैबिट मीन्स बिहेवियर, इसका बिहेवियर कैसा है। तो जैसे आप बिहेवियर के बारे में देखते हैं ना कि किसी पर्टिकुलर इंसान का या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, एनिमल को ले लीजिए, कंसीडर करिए, या प्लांट को कंसीडर करिए, तो उसका एक पर्टिकुलर बिहेवियर होता है। तो उस चीज़ को हम देखते हैं कि ये कैसा इसका हैबिट है। जैसे कि आप देखते हैं कि ये क्या है, पेरेनियल बट बिकम डेसिड्यूअस। जनरली अगर देखा जाए तो ये पेरेनियल होता है, मीन्स कि आपका क्या है, 2 साल से या 3 साल से ज़्यादा लंबे समय तक जो है इसकी प्लांट बॉडी एग्जिस्ट करती है। एक होता है एनुअल, एक होता है बायनियर। एनुअल में क्या होता है कि 1 साल में ही, 1 साल तक ही जो है वो पर्टिकुलर प्लांट है वो एग्जिस्ट करता है या पाया जाता है, उसके बाद वो डेड हो जाता है। बायनियल कंडीशन में क्या होता है, वो 2 साल तक जिंदा रहता है। बट पेरेनियल कंडीशन में, पेरेनियल प्लांट्स कौन होते हैं, वो जो ज़्यादा लंबे समय तक, मीन्स 3 साल से अबव टाइम तक जो है वो क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं पेरेनियल। तो ये लाइगोडियम क्या है, ये पेरेनियल है। ठीक है, बिकम डेसिड्यूअस, बट क्या है कि डेसिड्यूअस हो जाता है कभी कभी क्या होता है कि ये मतलब इसके जो प्लांट बॉडी है वो ख़त्म हो जाती है, पूरा जो है 3 साल से ज़्यादा लंबे समय तक ये जिंदा नहीं रह पाता और ये ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन भी यहाँ पे देखने को मिलती है, मीन्स डेसिड्यूअस कंडीशन भी इनके अंदर देखने को मिलती है। इन कोल्ड वेदर कब होता है ऐसा, कोल्ड कंडीशन में होता है, मीन्स कि जब ठंडी पाई जाती है। होता क्या है कि एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशन में अगर कोई प्लांट एग्जिस्ट करता है और उससे कुछ चेंज होता है, तो ऐसे में वो उस कंडीशन में एडॉप्ट नहीं कर पाता है और वो क्या होता है, डेड हो जाता है। तो यही कंडीशन आपको यहाँ देखने को मिल रही है। जनरली क्या है, ये पेरेनियल है, मीन्स ज़्यादा लंबे समय तक पाया जाता है इसका जो प्लांट बॉडी है। बट जब कोल्ड कंडीशन आती है, ठंडा आता है, तो ऐसे में वो क्या होता है, डेसिड्यूअस हो जाता है, मीन्स वो जो है उसका पूरे प्लांट का स्ट्रक्चर जो है या तो ख़त्म हो जाता है या तो पूरी प्लांट बॉडी जो है वो फिनिश हो जाती है, गिर जाती है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें जो है आपका हैबिट इनका देखने को मिलता है। स्क्रैम्बलिंग एंड क्लाइंबिंग मूव अप द ट्री, अगर देखा जाए तो ये क्या करते हैं कि क्लाइंबिंग नेचर होता है, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, क्लाइंबिंग फर्न। तो ये क्या करते हैं कि क्लाइंब करते हैं, स्क्रैम्बल करते हैं, दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ते हैं, और जो है कहाँ किसके ऊपर चढ़ते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उनके, और लगभग जो है ट्रीज जो होते हैं उनके 15 से 90 फीट के आसपास की जो ऊंचाई है उतने ऊंचाई तक जो है ये चढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ना कि इनका क्लाइंबिंग नेचर कितना है, कितना जो है ये जो ऊपर है, या कह सकते हैं कि कितना ऊंचाई तक ये जो है अपना पहुंच जाते हैं और वहां तक पाए जाते हैं। इस वजह से जो है इनको क्लाइंबिंग फर्न कहा जाता है।
इस बिहेव की वजह से। नेक्स्ट है हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स कि वो पर्टिकुलर एरिया में किस तरीके के एरिया में ये एग्जिस्ट करता है। जैसे हम कहते हैं कि हमारा ये हैबिटेट है, मीन्स हम एक पर्टिकुलर जगह जहाँ रह रहे हैं वो मेरा हैबिटेट है, उसके आसपास का जो एरिया है, जो भी वहाँ के फैक्टर्स हैं उनके साथ मेरा इंटरेक्शन है, तो वो पर्टिकुलर हैबिटेट कहलाता है। सेम कंडीशन अब यहाँ देखना है हमें लाइगोडियम के केस में कि उसका हैबिटेट कैसा है, मीन्स वो किस तरीके के इन्वायरमेंटल कंडीशन में या किस तरीके के एरिया में वो एग्जिस्ट करता है, उस चीज़ के बारे में हमें देखना है। वेटलैंड एंड स्वैम्पी प्लेसेस, अगर जनरली देखा जाए तो वेटलैंड में पाया जाता है, मीन्स आपका ऐसी जगह जहाँ पे आप कह सकते हैं कि दलदल जैसी एरिया है कह सकते हैं, या ऐसा जो जगह है जहाँ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट तो है बट वाटर है, वाटर जो है वो बहुत, जैसे आपका एक्वेटिक कंडीशन में देखते हैं कि वाटर बहुत डीप एरिया तक एग्जिस्ट करता है, वैसा कंडीशन यहाँ नहीं होता है। वाटर होता है बट उसका जो है लेवल वो कम होता है, तो पानी पाया जाता है, वाटर पाया जाएगा बट वो पूरी तरीके से एकदम एक्वेटिक रीजन की तरह नहीं दिखाई देगा, एक्वेटिक एरिया की तरह नहीं दिखाई देगा, तो ऐसे एरिया को बोलते हैं वेटलैंड। तो ऐसे वेटलैंड में पाया जाता है, या आप कह सकते हैं उसी को दलदल जो होता है उस तरीके के कंडीशन में जो है ये एग्जिस्ट करता है, ये पर्टिकुलर प्लांट पाया जाता है। माउंटेन फॉरेस्ट, अगर यहाँ तो पाया जा रहा है, वेटलैंड में पाया जा रहा है, स्वैम्पी एरिया में पाया जा रहा है, साथ ही साथ आपको ये देखने को मिलेगा जो पहाड़ के मतलब माउंटेन रीजन के फॉरेस्ट हैं वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको ये कहाँ देखने को मिलेगा, ओपन फॉरेस्ट, जो जनरल टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ओपन एरिया में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वहाँ पर भी आपको ये लाइगोडियम देखने को मिलेगा। मीन्स आप क्या देख पा रहे हैं कि अगर अलग अलग जगहों पर पाया जा रहा है, मीन्स अगर आप देखा जाए तो वाटर एरिया में भी पाया जा रहा है, साथ ही साथ आपका माउंटेन एरिया में पाया जा रहा है, ओपन फॉरेस्ट में भी पाया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, जब हर जगह पाया जाएगा अगर पर्टिकुलर प्लांट तो उसको क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर नेचर को या ऐसे पर्टिकुलर जो सिचुएशन होती है या इस तरीके से जो पाया जाता है उसको हम बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटेंट इन नेचर। तो यहाँ क्या पाया जा रहा है, कॉस्मोपॉलिटेंट है ये पर्टिकुलर प्लांट, हर जगह पाया जा रहा है। नेक्स्ट है ओपन फॉरेस्ट, डेसिडुअस एंड सेमी डेसिडुअस फॉरेस्ट। अगर देखा जाए तो डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होते हैं जिनमें अगर देखा जाए जनरली क्या होती है कि एक साल बाद पत्तियां गिर जाती हैं, तो पूरी पत्तियां ही गिर जाती हैं, तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं डेसिडुअस। सेमी डेसिडुअस की वहाँ पत्तियां गिरती हैं बट पूरी तरीके से पत्ती नहीं गिरती है, तो उसको बोलते हैं सेमी डेसिडुअस। तो इस तरीके से डेसिडुअस एज वेल एज सेमी डेसिडुअस दोनों ही कंडीशन में आपको ये प्लांट पाया जाएगा। ऐसे फॉरेस्ट जो एरिया है वहाँ पे ये प्लांट पाया जाता है। ठीक है। रिक्वायर हाई सनलाइट एंड हाई मॉइस्चर। अगर देखा जाए तो सनलाइट बहुत ज़्यादा चाहिए, हाई सनलाइट चाहिए, आप मीन्स कह सकते हैं कि लाइट बहुत ज़्यादा इनको चाहिए, प्लस क्या है कि हाई मॉइस्चर, नमी भी इनको जो है बहुत ज़्यादा चाहिए। ऐसे में ऐसी कंडीशन कहाँ पाई जाती है, इस तरह की कंडीशन जहाँ पे सनलाइट भी ज़्यादा हो प्लस जो है आपका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो भी ज़्यादा हो। ये कहाँ पाया जाता है, जनरली अगर आप देखें तो इक्वेटोरियल एरिया जो होता है वहाँ पे इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलती है, जहाँ सनलाइट भी ज़्यादा होता है एज वेल एज जो आपका क्या होता है, जो ह्यूमिडिटी होती है या मॉइस्चर कंटेंट होता है वो भी ज़्यादा होता है। तो इस तरीके की कंडीशन में भी आपको ये प्लांट देखने को मिलेगा। ठीक है। ग्रो इन एसिडिक सॉइल एज वेल, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो एसिडिक सॉइल जो होता है वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिलता है। एसिडिक सॉइल मीन्स अगर आप इसके पीएच को देखा जाए, सॉइल के पीएच को, वो जो है क्या है 5.5 से अगर उसका सॉइल का पीएच कम हो गया तो वो सॉइल क्या हो जाएगी, एसिडिक सॉइल हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है आपको एसिडिक सॉइल, एसिडिक कंडीशन जहाँ पाई जाती है सॉइल के अंदर, वहाँ पे भी आपको ये पर्टिकुलर प्लांट देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ना कि कई जगहों पे ये पाया जा रहा है। अगर आप स्वैम्पी एरिया में देखें, वाटर कंडीशन में देखें, जहाँ वाटर है उतना एक्वेटिक कंडीशन नहीं है बट स्वैम्प की कंडीशन है, वहाँ पे पाया जा रहा है। एज वेल एज आपको माउंटेन फॉरेस्ट में पाया जा रहा है, माउंटेन एरिया के फॉरेस्ट में, साथ ही साथ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के जो फॉरेस्ट हैं उनमें पाया जा रहा है। इसके साथ ही डेसिडुअस, सेमी डेसिडुअस जो रीजन है वहाँ पे पाया जा रहा है, और आपका एसिडिक कंडीशन जहाँ है सॉइल के अंदर वहाँ पे पाया जा रहा है। तो इस तरीके से जो है ये लाइगोडियम देख रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन है, हर जगह जो है आपको ये देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो आपने देख लिया इसका हैबिट और आपने देखा क्या, हैबिटेट।
अब है वही चीज़, क्या है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर देखा जाए तो जनरली अगर ग्लोबली देखा जाए तो ये कहाँ कहाँ पाया जा रहा है। आपने देखा कि इन पर्टिकुलर जो कंडीशन है या पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे पाया जा रहा है, बट अगर ग्लोबल वे में देखा जाए कि कहाँ पाया जा रहा है तो उसको हम देख लेते हैं। कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, आप ऐसे देख ही लिए कि कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर होता है, हर जगह पाया जाता है। पैन ट्रॉपिकल, अ फ्यू टेम्परेट, तो अगर देखा जाए तो पैन ट्रॉपिकल होता है, मीन्स जो भी ट्रॉपिकल एरिया है, चाहे पूरे वर्ल्ड में जहाँ कहीं भी ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पे पाया जाएगा, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पैन ट्रॉपिकल। ठीक है, तो ये क्या है, पैन ट्रॉपिकल होते हैं, जहाँ कहीं भी पूरे मतलब अर्थ पे आपका ट्रॉपिकल कंडीशन है अगर वहाँ पे, तो वहाँ पे ये लाइगोडियम जो है वो पाया जाता है। ट्रॉपिकल कंडीशन मीन्स क्या है कि मीन्स आपका सनलाइट ज़्यादा है, और क्या है आपकी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो ऐसे एरिया, ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिकल कंडीशन में पाया जा रहा है। और साथ ही साथ क्या है, फ्यू टेम्परेट, तो कुछ टेम्परेट रीजन में भी पाए जाएंगे। टेम्परेट क्या होते हैं कि जहाँ पे ठंड जो है पड़ती है, बट बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है और बहुत ज़्यादा जो है गर्मी भी नहीं पड़ती है, तो वहाँ जो है टेम्परेट कंडीशन जो है पाई जाती है। जैसे अल्पाइन रीजन में देखा जाए तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, और टेम्परेट कंडीशन, ट्रॉपिकल कंडीशन में क्या होता है कि वहाँ पे जो है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। बट टेम्परेट रीजन में क्या होता है कि ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी होगी और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। तो ऐसे टेम्परेट रीजन जो हैं जहाँ पर हैं, वहाँ जानते हैं ना कि टेम्परेट कंडीशन में क्या होता है कि ठंडी और गर्मी जो है आपका अल्टरनेट वे में आती है, और वहाँ पे जो है बहुत ठंडी भी पड़ेगी बट उतनी ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ेगी जैसे आपका जो है अल्पाइन रीजन में देखने को मिलता है। उस तरीके की कंडीशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। तो ये चीज़ें जो है आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पे। टेम्परेट रीजन के कुछ टेम्परेट रीजन्स में पाए जाएंगे, एज वेल एज आपको कहाँ पाए जाएंगे, मेनली जो जितने भी ट्रॉपिकल रीजन है पूरे वर्ल्ड में वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। अगर इंडिया को कंसीडर करें तो इंडिया में कहाँ कहाँ कुछ पर्टिकुलर एरिया, ऐसे तो बहुत सारे जगहों पे पाए जाएंगे, बट मेनली या चीफली जहाँ पे पाए जाते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे देहरादून, कुमाऊं, शाहजहांपुर, गोरखपुर, तमिलनाडु, केरला, छिंदवाड़ा, तो ये कुछ ग्वालियर, इंदौर, कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे पाए जाते हैं। मीन्स आप देख पा रहे हैं कि इंडिया में भी जो है कई जगहों पे या हर एक एरिया में जो है आपको ये देखने को मिलता है लाइगोडियम। तो आपने ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन देखा कि ग्लोबली ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अब हम चलते हैं इसके फ्रॉन्ट्स या कह सकते हैं लीव्स। फ्रॉन्ट्स के लीव्स को फ्रॉन्ट्स कहते हैं, तो हम फ्रॉन्ट्स को देख लेते हैं कि ये कैसा होता है, या कह सकते हैं आपके लीफ जो है वो कैसा दिखाई देता है। फ्रॉन्ट्स आर रिपीटेडली पिन्नेटली ब्रांच्ड। अगर फ्रॉन्ट्स को देखा जाए तो यहाँ रिपीट वे में पिन्नेट ब्रांचिंग देखने को मिलती है। पिन्नेट और पामेट कंडीशन आई थिंक आप जानते होंगे, अगर आप फर्न्स को पढ़ रहे हैं तो पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स के बारे में ज़रूर जानते होंगे। होता क्या है कि जो लीफ होती है आपकी, एक होती है कि सिंपल लीफ, ठीक है, इस तरीके से आपके सिंपल लीफ है। पिन्नेट लीफ क्या होती है कि जब ये लीफ जो है ये फिर छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइड हो गई तो इसको हम बोलते हैं पिन्नेट लीव्स। अगर ये सिंपल वे में, लीनियर वे में अगर डिवाइड हो रही है तो इसको हम बोलेंगे पिन्नेट लीफ। ये पूरी लीफ ऐसी होनी चाहिए, बट ऐसे ना हो करके ये पूरी लीफ जो है छोटे छोटे और जो है लीफलेट्स में डिवाइड हो गई, तो ऐसे लीफ को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड लीफ। बट क्या है कि लीनियर, अगर पूरी तरीके से लीनियर वे में एक जो है सिंपल लीनियर रैकिस है और उसके जो है दोनों साइड अगर आपको लीफलेट्स दिखाई दे रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे पिन्नेट कंपाउंड लीफ। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि रिपीट वे में रिपीटेडली जो है आपको यहाँ पिन्नेट लीफ देखने को मिलती है। यहाँ जो है फिर ये डिवाइड होगा इस तरीके से, मान लीजिए ये इस तरीके से हुआ तो फिर ये डिवाइड हो गया इस तरीके से। तो इस तरह से क्या हो गया कि रिपीट वे में जो है डिवीज़न हो रहा है लीफ का और उस तरीके से पिन्नेट लीफ का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ऐसा जो है आपको लीफलेट या लीफ का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, किसमें, लाइगोडियम के लीफलेट्स में। टू पिन्नेट या बाई पिन्नेट इन लाइगोडियम हेक्सियोसम एंड ट्राई पिन्नेट इन लाइगोडियम जैपोनिकम। ठीक है,
तो अगर देखा जाए तो बाइपिन्नेट ट्राइपिन्नेट कंडीशन पाई जाती है। मीन्स अगर लीफ जो है 2 बार डिवाइड हुआ तो बाइपिन्नेट हो गया, अगर वो जो है 3 बार डिवाइड हो गया तो वो ट्राइपिन्नेट हो गया। तो इस तरीके से जो है जितना डिवीज़न होगा उसके हिसाब से हम उसको बोलते हैं बाइपिन्नेट, ट्राइपिन्नेट, टेट्रापिन्नेट। तो इस तरीके से उसको हम बोलते हैं। लाइगोडियम पामेटम हैज़ पामेटली लोब्ड लैमिना। अगर लाइगोडियम पामेटम को कंसीडर करते हैं तो इसमें क्या है कि पामेटली लोब्ड हो जाता है लैमिना। पामेटली लोब्ड मीन्स क्या कह सकते हैं कि पामेट कंडीशन होती है, पिन्नेट कंडीशन होती है, ठीक है। तो पामेट कंडीशन में क्या होता है कि पाम लाइक जो है आपका जैसे हाथ का पंजा है या पाम है, उस तरीके से जो है आपका लीफ का डिवीज़न हो जाता है या लीफलेट्स का डेवलपमेंट हो जाता है। पूरा लीफ जो है पाम लाइक वे में जो है आपका डिवाइड होता है। जैसे मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो ये पूरा लीफ लोब्स में इस तरीके से डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे पामेट लीफ। तो यहाँ जो है जो लाइगोडियम पामेटम है इसमें पामेट लीफ देखने को मिलती है, या लोब्स जो है लोब्स लैमिना के। आप जानते हैं ना कि लीफ का जो बाहर का एरिया होता है इसको क्या बोलते हैं, लैमिना बोलते हैं। ये है लैमिना, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अगर लैमिना पाम के जो शेप में डिवाइड है या लोब जो है वो पाम के शेप में है, लोबिंग यहाँ पे पाई जा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पामेटली लोब्ड। तो इस तरीके से पामेटली लोब्ड लैमिना देखने को मिलती है। 5 to 10 लोब्स जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। 5 भी हो सकते हैं, 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जितनी लोबे है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि 5 है, 10, 8 है, 7 है, 10 है। तो इस तरीके से जो है देखने को आपको लोब्स यहाँ देखने को मिलते हैं। प्राइमरी रैकिस ब्रांच टू सेकेंडरी रैकिस। अब क्या है कि जो आपका लीफ होता है उसका ये मान लीजिए कि इस तरीके से ये लीफ लगा हुआ है, ठीक है। जब कंपाउंड लीफ का डेवलपमेंट होता है तो वहाँ क्या होता है कि ये लीफ इस तरीके से इससे जो है लीफलेट्स लगे होते हैं। तो ये लीफलेट्स ये जो मेन रैकिस है ये होता है आपका मेन रैकिस, ठीक है। इसी से जो है आपके लीफलेट्स लगे होते हैं। ये मेन रैकिस है जिसको बोलते हैं प्राइमरी रैकिस। अब ये फिर अगर डिवाइड हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रैकिस। तो प्राइमरी रैकिस ब्रांच टू सेकेंडरी रैकिस विच बियर पिन्ना अल्टरनेटिवली। तो ये जो है प्राइमरी रैकिस डिवाइड करके सेकेंडरी रैकिस का डेवलपमेंट करता है, और वहाँ जो है छोटे छोटे पिन्ना या जिसको पिन्यूल्स बोलते हैं उनका डेवलपमेंट होता है, वो पाए जाते हैं। तो कुछ इस तरीके का जो है आपका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है लीफ में। यहाँ लीफ जो है या आप कह सकते हैं फ्रंट्स जो होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर शो करता है। बहुत सारे जो है आपका रिपीटेड वे में डिवीज़न देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो वो काफ़ी कंपाउंड स्ट्रक्चर होता है। 3 to 4 ऑन ईच साइड। तो जो आपके रैकिस जो है उसके दोनों साइड जो पिन्ना है वो 3 से 4 जो है आपको देखने को मिलते हैं। नंबरिंग जो होती है वो लगभग इतने के आसपास होती है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इनका पाया जाता है। अब आगे देखते हैं क्या चीज़ें हैं। रैकिस इज ट्विनी हेल्प द प्लांट टू क्लाइंब। ये जो रैकिस होता है ये ट्विनी नेचर का होता है। मीन्स ये जो है आपका ट्विन करते हुए पर्टिकुलर प्लांट पे जो जिस प्लांट पे ये एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पे ट्विन करते हुए या जो है उसको पकड़ते हुए चढ़ता है। उस जो उनकी बिहेवियर है ट्विनिंग का, उसकी वजह से जो है प्लांट क्लाइंब करता है, और उसको वजह से इसको क्या बोलते हैं, नाम दिया गया है क्लाइंबिंग फर्न, ठीक है। एंड कवर्ड विथ टफ्ट ऑफ हेयर्स। और जो ये रैकिस है वो जो है उस पर जो हेयर्स टफ्ट गुच्छे जो हैं, हेयर्स के गुच्छे पूरा पाए जाते हैं। उस तरीके से स्ट्रक्चर रैकिस के चारों तरफ आपको देखने को मिलता है। रैकिस समझ रहे हैं ना आप कि वो जो मेन जो पेटियोल का आगे का पार्ट होता है, जो लीफ का वेन होता है, वो जो है अगर लीफलेट्स में डिवाइड है, वहाँ पे लीफलेट्स पाए जा रहे हैं, तो वो जो है रैकिस कहलाता है, ठीक है। तो वहाँ प्राइमरी रैकिस सेकेंडरी रैकिस जो है इस तरीके से डिवीज़न देखने को मिलता है, और वहाँ जो है आपका लीफलेट्स या पिन्यूल्स का डेवलपमेंट होता है। उस तरीके से लोबिंग होती है, और उस तरीके से कंपाउंड स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है लीफ का। बेसल लीफलेट्स आर लार्जेस्ट राउंड टू कॉर्डेट। अगर बेसल लीफलेट्स को देखा जाए, बेसल लीफलेट्स मीन्स जो नीचे के एरिया में है लीफलेट्स, उसको देखा जाए तो वो जो होते हैं बड़े होते हैं, राउंड टू कॉर्डेट। या तो गोल दिखाई देंगे आपको वो लीफलेट्स, या तो कॉर्डेट शेप के दिखाई देंगे। कॉर्डेट शेप दैट मीन्स कि क्या आपको कुछ इस तरीके से हार्ट शेप्ड में अगर दिखाई दे रहे हैं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है बेसल लैमिना के केस में। टाइनी टू टूथ्ड मार्जिन। टूथ्ड मार्जिन होता है, अगर मार्जिन्स को देखा जाए तो यहाँ छोटे छोटे इस तरीके से
टूथ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है मार्जिन पे। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इनके जो लीफलेट्स हैं, बेसल जो आपके एरिया के लीफलेट्स हैं, उनमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। नाउ लेट्स कम टू अनदर पॉइंट। पिन्ना इज शॉर्ट। अगर पिन्ना को देखा जाए, मीन्स आपने देखा ना कि जो आपके लीफलेट्स हैं वो जो है आप डिवाइड हुए छोटे छोटे पिन्ना में। जैसे मान लीजिए आपका ये है लीफ, कुछ इस तरीके से होना चाहिए, बट यहाँ क्या होता है, कंपाउंड लीफ का डेवलपमेंट होता है, तो ये जो है आपका ऐसे डेवलप हो रहा है, ठीक है, और ये फिर से डेवलप हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे पिन्ना देखने को मिलेंगे। तो ये जो पिन्ना है ये छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं। जनरली आप देखेंगे तो ये शॉर्ट ही देखने को मिलता है। स्टॉक्ड, स्टॉक के थ्रू लगे होते हैं ये। मीन्स आपका जो आप जैसे मान लीजिए इस तरीके से है, ऐसे है, तो इस पे जो है स्टॉक्ड होंगे, ठीक है, इस तरीके से, तो स्टॉक्ड होंगे, स्टॉक के साथ लगे होंगे। बॉर्न अल्टरनेटिवली, फर्टाइल पिन्ना इज 1 सेंटीमीटर, स्टेराइल पिन्ना इज 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ क्या है कि फर्टाइल पिन्ना और स्टेराइल पिन्ना, 2 टाइप ऑफ पिन्ना आर सीन हियर। तो यहाँ 2 तरीके के पिन्ना देखने को मिलते हैं। फर्टाइल पिन्ना कौन से होते हैं, जिनमें जहाँ पे स्पोरेंजिया आपको देखने को मिलेगा, मीन्स आपका स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, दैट मीन्स कि आपका वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे। अब वहाँ पे जो है स्पोर्स का डेवलपमेंट होगा, तो आगे लाइफ साइकिल चलेगी। मीन्स आपका स्पोरोफिटिक जो प्लांट बॉडी है उससे क्या है, स्पोर्स का डेवलपमेंट होगा, फिर गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट होगा, फिर जो है अगेन स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट होगा। तो इस तरीके से जो है लाइफ साइकिल चलती है। आप जानते हैं टेरिडोफाइट्स के केस में, तो वो जो है वहाँ अगर स्पोर्स प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि वहाँ क्या होगा, आगे जो है फर्टिलिटी का प्रोसेस होगा, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा। बट जो स्टेराइल पिन्ना है वहाँ किसी भी तरह का स्पोर नहीं पाया जाएगा। स्पोर नहीं पाया जाएगा मतलब जो है वो आपका स्टेराइल है वो पिन्ना। तो इस तरीके से आपको 2 तरीके का पिन्ना देखने को यहाँ पे मिलेगा, फर्टाइल और स्टेराइल पिन्ना। तो फर्टाइल पिन्ना इज 1 सेंटीमीटर, अगर फर्टाइल पिन्ना को देखा जाए तो 1 सेंटीमीटर है, और स्टेराइल पिन्ना 10 सेंटीमीटर। बिकॉज यहाँ क्या है, स्पोर्स प्रेजेंट है, तो यहाँ जो है इसकी जो पिन्ना की साइज है वो थोड़ी सी जो है क्या है, बड़ी है। लीफ मेगाफिलस पिन्ना हैज़ रेटिकुलेट वेनेशन। अगर मेगाफिलस पिन्ना को देखा जाए, लीफ जो जनरली मेगाफिलस होते हैं और उनको देखा जाए तो वहाँ रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। रेटिकुलेट वेनेशन आप जानते हैं कि वहाँ क्या होता है, जाल जैसा पूरा जो है आपका लीफ के अंदर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, वेन्स का जाल पाया जाता है, जैसे आपको डाइकोटिलेडनस लीव्स में देखने को मिलता है, वहाँ रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। तो उस तरीके का स्ट्रक्चर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वेयर मेन वेन ब्रांच डाइकोटोमसली, ईच ब्रांच रीब्रांच। अगर यहाँ देखा जाए तो मेन ब्रांच जो है वो क्या होती है, डाइकोटोमसली ब्रांच होता है। मेन वेन क्या होता है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है, और साथ ही साथ डाइकोटोमस ब्रांचिंग कैसे पाई जाती है, मीन्स कि आपका जो मेन वेन है वो कुछ इस तरीके से ब्रांच्ड है, फिर इस तरीके से ब्रांच है, फिर ऐसे इस तरीके से ब्रांच है। मीन्स जो इसका एपिकल रीजन होता है वो जो है वो रीब्रांचिंग वहाँ देखने को मिलती है, एक के बाद एक ब्रांचिंग पाई जाती है। तो इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। तो जब इस तरीके से होगा तो पूरा जाल जैसा बन जाएगा ना, तो उस तरीके से जो आपका क्या है, वेन्स का पूरा जाल बन जाता है, और वहाँ रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। इस ब्रांच रीब्रांच वही चीज़ है कि हर ब्रांच जो है फिर ब्रांचिंग हो जाएगी हर ब्रांच में, और इस तरीके से पूरा जो है वेन्स का जो है जाल देखने को मिलेगा, और उस तरीके से रेटिकुलेट वेनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्लांट इज अ लीफ ट्विनर हैव क्लाइंबिंग रैकेट्स। तो अगर आप जान रहे हैं कि लीफ ट्विनर होता है, प्लांट लीव्स के थ्रू ट्विन करते हुए चढ़ता है दूसरे प्लांट के ऊपर। क्लाइंबिंग नेचर इसका किसकी वजह से होता है, रैकेट्स की वजह से होता है। और क्लाइंबिंग अदर वेजिटेशन, तो वही चीज़ है कि उस रैकेट्स में क्लाइंबिंग नेचर होने की वजह से ये प्लांट क्या करता है, दूसरे जो भी प्लांट है उसके ऊपर जो है क्लाइंब करते हुए ऊपर चढ़ता है। तो ये जो है आपका बिहेवियर, पर्टिकुलर बिहेवियर, क्लाइंबिंग नेचर किसकी वजह से देखने को मिल रहा है, आपके रैकेट्स की वजह से देखने को मिल रहा है। इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है पूरे प्लांट का। देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है बहुत ऐसा स्ट्रक्चर है कि ये आसानी से जो है चढ़ जाए किसी दूसरे प्लांट के ऊपर, और जो है ये बिहेवियर किसकी वजह से होता है, जो इसका ये रैकेट्स दिख रहा है आपको, इसकी वजह से जो है ये क्या करता है, दूसरे पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर आसानी से चढ़ जाता है। अब आगे देखते हैं क्या चीज़ें हैं। लीव्स आर डाइमॉर्फिक, स्टेराइल एंड फर्टाइल लोब्स। अगर यहाँ देखा जाए तो
लीफ डाइमॉर्फिक होता है, दो तरीके के लीव्स आपको देखने को मिलेंगे, स्टेराइल और फर्टाइल। फर्टाइल एज यू नो कि वहाँ क्या है, स्पोर्स प्रेजेंट है। फर्टाइल जो आपके लीफ है वहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट होगा, सोराई प्रेजेंट होगा। सोराई के अंदर जो है स्पोर्स होंगे। सोराई क्या होते हैं, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आपको स्पोर्स पाए जाते हैं, और वो इस तरीके का स्ट्रक्चर बहुत सारे टेरिडोफाइट्स के अंदर देखने को मिलता है। वो स्ट्रक्चर पाया जाता है क्योंकि वहाँ पे जो है उन स्पोर्स की पैकेजिंग होती है और उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर ही वो स्पोर्स पाए जाते हैं। तो ये क्या है, कुछ पर्टिकुलर रीज़न होता है उनका जिसकी वजह से जो है उस तरीके का स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करते हैं वो, और उसके अंदर जो है आपको स्पोर्स देखने को मिलते हैं। स्टेराइल पिन्ना फ्लैट, अगर स्टेराइल पिन्ना को कंसीडर करते हैं तो वो बिल्कुल ही फ्लैट होते हैं। साथ ही साथ लैंसियोलेट विद स्मूथ और सीरेट मार्जिन। तो अगर देखा जाए तो लैंसियोलेट होते हैं, लेंस के शेप के होते हैं, मीन्स आपको देखा जाए अगर तो वो लैंसियोलेट लीफ क्या होते हैं, वो कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है, इस तरीके से, जिसका बेसल रीजन जो होता है वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली जो मिड पॉइंट है उससे थोड़ा चौड़ा होता है, और ये इस तरीके का जो है आपका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इनका, ठीक है। स्मूथ और सीरेट को किसी भी तरीके का मार्जिन देखने को मिलता है, स्मूथ भी हो सकता है या जो है आपको थोड़ा सीरेट कंडीशन भी आपको यहाँ पे इनके मार्जिन में देखने को मिल सकती है। फर्टाइल लीव्स इंट्रिकेटली डिवाइडेड, अगर फर्टाइल लीव्स को देखा जाए तो यहाँ जो है क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं मार्जिनली, रिंकल्ड एंड इनरोल्ड ऑफ पिन्यूल मार्जिन बियर्स येलो कलर्ड लीव्स। तो क्या होता है कि फर्टाइल लीव्स को अगर देखा जाए तो वो क्या होते हैं, अंदर की तरफ इनरोल होते हैं, अंदर जा करके लीफ जो है पूरा अंदर की तरफ जाते हुए वो मुड़ जाता है, और वहाँ जो है अंदर जो नीचे का रीजन है वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे येलो कलर्ड स्पोर्स देखने को मिलेगा उसके अंदर, ठीक है, वो लीफ के अंदर नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके का चीज़ें आपको देखने को मिलती है। स्पोरेंजिया एग्रीगेट मोस्टली एज एंड लीफ मार्जिन एज सोराई। तो स्पोरेंजिया जो है एग्रीगेट करके क्या करते हैं, सोराई के जो लीफ की मार्जिन होती है उस पे सोराई के अंदर जो है स्पोरेंजिया पाए जाते हैं, और वहाँ एग्रीगेट करके मार्जिन्स पे पाए जाते हैं। होता क्या है कि वो पूरा इनरोल हो जाता है अंदर की तरफ, और वहीं पे जो लीफ का जो मार्जिनल एरिया है वहाँ पे सोराई के अंदर जो है आपके स्पोरेंजिया के अंदर पाए जाते हैं। नाउ रैकिस एनाटॉमी, अगर अब एनाटॉमी को देख लेते हैं, मीन्स आप इसका टीएस कट करके देखेंगे रैकिस का, और बाकी जो आपके इसके डिफरेंट प्लांट पार्ट्स हैं उनका, तो रैकिस का अगर टीएस कट करके देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि अंदर किस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है, मीन्स आपका उसका स्टील कैसा है, आपका उसका ग्राउंड टिश्यू या कॉर्टेक्स रीजन को अगर कंसीडर करते हैं तो वो कैसा है, तो वो जो है हम उसका टीएस कट करके देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं यहाँ पे। रैकिस इज ओवल इन टीएस, अगर रैकिस को कंसीडर करते हैं तो वो कुछ ओवल शेप का देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके से। एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड एंड क्यूटिनाइज्ड। एपिडर्मिस जो कि आप जानते हैं कि सबसे बाहर की लेयर होती है वो सिंगल सेल की बनी होती है, सिंगल लेयर्ड है, और वहाँ जो है एपिडर्मिस के बाहर क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। क्यूटिकल क्या करता है, उसको प्रोटेक्शन का काम करता है, बाहर की तरफ प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो इस तरीके से कुछ लेयर्स पर्टिकुलर वे में पाई जाती हैं जो स्ट्रक्चर है या प्लांट का जो स्ट्रक्चर है, प्लांट है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो इस तरीके से क्यूटिकल की लेयर यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसमें क्यूटीन जो है एक चीफ प्रोडक्ट होता है, चीफ कंपोनेंट होता है जो यहाँ प्रोटेक्शन का काम करता है। एपिडर्मिस सेल ब्रॉडर देन लॉन्गर, अगर देखा जाए तो ज़्यादा चौड़ी होती है, लंबाई कम होती है, बट चौड़ाई जो है इनकी सेल्स की, एपिडर्मल सेल्स की, वो ज़्यादा होती है। हाइपोडर्मिस 3 to 6 सेल लेयर्ड, इस एपिडर्मिस के नीचे आपको हाइपोडर्मिस देखने को मिलेगा, वो है जो कि लगभग 3 से 6 जो है आपका क्या है लेयर में पाया जाता है। होता क्या है कि अगर कॉर्टेक्स रीजन डिवाइडेड है तो वहाँ पे आपको हाइपोडर्मिस और जो इनर कॉर्टेक्स देखने को मिलता है, तो ऐसे में यहाँ पे क्या है हाइपोडर्मिस देखने को मिल रहा है, वो लेयर में पाया जा रहा है। प्रोटोस्टिल सॉलिड, यहाँ पे प्रोटोस्टिलिक कंडीशन पाई जा रही है, सिंपल प्रोटोस्टील पाया जा रहा है। प्रोटोस्टिलिक कंडीशन दैट मीन्स कि सेंट्रल कोर ऑफ जाइलम इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय फ्लोएम। तो इस तरीके की कंडीशन आपको यहाँ देखने को मिलेगी, प्रोटोस्टील पाया जाएगा। जो आई थिंक आपने कई सारे स्टील्स को देखा, प्रोटोस्टील जो है सिंपलेस्ट स्टील होता है। जितने भी सिंपलेस्ट आपने फर्न्स या प्लांट्स या टेरिडोफाइट्स के बारे में देखा, उसमें आपको सिंपल जो है ये प्रोटोस्टिलिक कंडीशन पाई जाती है। तो इस तरीके से जो है प्रोटोस्टिल
प्रोटोस्टिलिक सॉलिड ओवल कवर्ड बाय सिंगल लेयर्ड एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल। ठीक है, तो वो जो आपका स्टील है, प्रोटो स्टील है, उसके बाहर जो है एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल की लेयर पाई जाएगी, उसके बाहर जो है वो कवर्ड होती है उससे। नेक्स्ट है स्टेम एनाटॉमी। रैकेस को आपने देख लिया, रैकेस जिसके थ्रू जो आपके लीफलेट्स अटैच थे। अब हमें क्या देखना है, मेन स्टेम को देखना है। जो स्टेम है वो कैसा दिखाई दे रहा है, उसका टीएस कट करके देखते हैं कि उसके इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके का दिखाई दे रहा है। जाइलम, फ्लोएम एज वेल एज जो आपका कॉर्टेक्स है उसका अरेंजमेंट कैसा है, तो वो चीज़ों को हम देख लेते हैं। एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड, अगर एपिडर्मिस को देखा जाए तो वो सिंगल लेयर्ड होता है, एक ही लेयर की बनी है, प्लस मैसिव कॉर्टेक्स डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर पैरेन्काइमा इन एंड डार्क कलर्ड पैरेन्काइमा। ठीक है, तो कॉर्टेक्स जो है वो डिवाइडेड है आउटर और इनर रीजन में, तो उस तरीके से डिवीजन पाया जा रहा है। सेंट्रल प्रोटोस्टिलिक सिलेंडर, यहाँ पे भी जो है सेंट्रल रीजन में सिंपल प्रोटोस्टिलिक कंडीशन देखने को मिलती है। जाइलम फ्लोएम सिंपल वे में अरेंजमेंट है, किसी भी तरीके का पिथ का डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, मीन्स आपका पिथ अगर डेवलप हो जा रहा है तो वहाँ पे क्या हो गया, साइफनोस्टिलिक कंडीशन हो जाती है। तो यहाँ साइफनोस्टिलिक कंडीशन नहीं है, पिथ है ही नहीं, तो ऐसे में क्या है, साइफनोस्टिलिक कंडीशन पाई ही नहीं जाएगी। सिंपल जो है आपका जाइलम सेंट्रल रीजन में पाया जाएगा और उसके बाहर जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको बाहर वहाँ पे फ्लोएम देखने को मिलेगा। सिलेंडर सॉलिड एंड राउंडेड सराउंडेड बाय सिंगल लेयर्ड एंडोडर्मिस एंड 1 to 3 लेयर्ड पेरिसाइकिल। तो वही चीज़ें हैं आपको यहाँ पे पेरिसाइकिल और आपका एंडोडर्मिस से सराउंडेड पाया जा रहा है। अगर स्ट्रक्चर को देखें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा लाइगोडियम का। रैकेस के स्ट्रक्चर को अगर कंसिडर करते हैं तो वो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ सेंट्रल जो है आपका जाइलम है और उसके चारों तरफ फ्लोएम है। ठीक है, ये जाइलम की सेल्स देखने को मिल रही है प्रोटोस्टिलिक कंडीशन, और इसके बाहर जो है फ्लोएम, ये कॉर्टेक्स रीजन आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ एपिडर्मिस। नेक्स्ट है आपका बी, जो है इस तरीके से देखने को मिलता है। ये आपका जो है स्टेम का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी प्रोटोस्टिलिक कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है राइजोम को देखा जाए अगर, तो राइजोम जो आपका नीचे के रीजन में पाया जाता है आपके, वो क्या करता है, जो आपको जो भी मिनरल वगैरह है उनको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अंडरग्राउंड पार्ट होता है, जो आपका स्टेम का अंडरग्राउंड पार्ट होता है उसको राइजोम कहते हैं। तो इस तरीके से राइजोम पाया जाएगा। उस राइजोम का टीएस अगर देखें तो वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। रूट को अगर देखा जाए, राइजोम से जो है आपके रूट्स पाए जाएंगे। ये रूट्स जो है आपका एब्जॉर्प्शन, मिनरल वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। राइजोम जो है अंडरग्राउंड स्टेम होता है और इसी राइजोम से रूट्स निकलते हैं, और रूट्स जो है वो जो मिनरल वाटर हैं उनका एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, और उसके थ्रू जो है आपको राइजोम तक चीज़ें पहुंचती हैं, और राइजोम से जो है आपको बाकी जो प्लांट पार्ट्स हैं उनके तक जो है जो भी फूड मटेरियल है, फूड नहीं वाटर और मिनरल है, वो जो है उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब है आपका स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। स्पोरेंजियम जिसके अंदर जो है आपको स्पोर्स पाए जाएंगे, और स्पोर्स देखा जाए तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये एक सिंपल सा डायग्राम सिंपल वे में जिसको कि आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब रूट एनाटॉमी देख लेते हैं कि रूट का स्ट्रक्चर कैसा है। रूट के टीएस को कट करके देखते हैं कि वो किस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को वहाँ पे मिलता है। रूट है सिंगल लेयर्ड डैमेज एपिडर्मिस फॉलोड बाय 3 to 4 लेयर्ड कॉर्टेक्स। अगर रूट को कंसिडर करते हैं तो यहाँ क्या है कि सिंगल लेयर्ड जो है आपको यहाँ क्या सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस देखने को मिलता है जो कि डैमेज्ड है। मीन्स एपिडर्मिस जो है पाया जा रहा है एक ही लेयर का है, बट वहाँ डैमेज पाया जा रहा है एपिडर्मिस में। तो इस तरीके से सिंगल लेयर्ड डैमेज्ड एपिडर्मिस देखने को मिलता है। बाय 3 to 4 लेयर्ड कॉर्टेक्स, उस एपिडर्मिस के नीचे जो है आपका 3 से 4 लेयर में कॉर्टेक्स देखने को मिलता है, कॉर्टेक्स रीजन बाय सिंगल लेयर्ड एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल। और वहाँ पे जो है सिंगल लेयर में एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल सिंपल वे में आपको देखने को मिलेगा। जाइलम सेल्स लार्जर देन फ्लोएम, ये तो एक सिंपल चीज़ है कि जाइलम की सेल्स जो है आपकी बड़ी होती हैं इन कंपैरिजन टू फ्लोएम। नाउ स्पोरेंजिया, अगर स्पोरेंजिया को कंसीडर करते हैं कि वो कैसा दिखाई देता है, अभी आपने डायग्राम में देखा कि स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है। ये स्पोरेंजिया आपने देख रहे हैं कि क्या फर्टाइल जो पिन्ना है उसके नीचे पाया जा रहा है, वहाँ उसी जो फर्टाइल पिन्ना है उसी पे पाया जा रहा है, और यही इसी के अंदर जो है आपके स्पोर्स पाए जाएंगे, जो कि जो आगे जो प्रोसेस है उसमें या आगे जो आपका प्लांट बॉडी के डेवलपमेंट में अपना मेन रोल प्ले करते हैं। ठीक है, लीफ मेगाफिलस ऑफ 1 or 2 टाइप्स। अगर लीफ को देखा जाए तो मेगाफिलस होते हैं
मेगाफिलस लीव्स क्या होते हैं, जिनमें जो है वेन्स कई बार डिवाइडेड होते हैं, और प्लस क्या होता है कि वहाँ पे क्या होता है, लीफ गैप प्रेजेंट होता है, जहाँ लीफ लगी रहती है उसके ऊपर जो है लीफ गैप प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से मेगाफिलस लीव्स पाए जाते हैं। ऑफ 1 और 2 टाइप्स देखने को मिलता है। मार्जिनल लोब्स बियरिंग 2 रोज ऑफ स्पोरेंजिया। अगर देखा जाए तो मार्जिनल लोब्स जो आपको देख रहे थे फर्टाइल पिन्ना के, वहाँ पे जो है आपका क्या पाए जाएंगे, 2 रोज ऑफ स्पोरेंजिया, 2 रो में जो है आपको स्पोरेंजिया देखने को मिलता है। आपने देखा ना, स्टेराइल पिन्ना और फर्टाइल पिन्ना, 2 तरीके के पिन्ना प्रेजेंट थे। तो फर्टाइल पिन्ना के जो मार्जिनल एरिया है, मार्जिन का एरिया है, वहाँ पे आपको 2 रो में क्या देखने को मिलेंगे, ये स्पोरेंजिया देखने को मिलेंगे। ये स्पोरेंजिया जो कि आपके स्पोर्स को बियर किए रहेंगे। 6 to 10 अलॉन्ग बोथ साइड ऑफ मिडरिप। तो वो मिडरिप के जो है दोनों साइड में इस तरीके से पाए जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका ये है, आपका मान लीजिए पिन्ना है, ठीक है, मान लीजिए इसके, तो इसके मार्जिनल एरिया पे पूरा इस तरीके से पाए जाएंगे मिडरिप के दोनों साइड। द लैमिनार फ्लैंज दैट कवर्स ईच स्पोरेंजियम सर्व एज एन इंड्यूशियम एक्स इंड्यूसिएट। तो ये क्या है, लैमिनर फ्लैंज जो है एक तरीके से जो है आपको इसको पूरे स्पोरेंजियम को कवर करता है, और जो है इंड्यूशियम की तरफ बिहेव करता है। इंड्यूशियम क्या होता है, आप जानते हैं कि जब स्पोर्स का डिस्पर्सल का प्रोसेस होता है तो ये इंड्यूशियम जो है पूरे स्पोरेंजिया को कवर किया रहता है। तो ये क्या करता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से जो है स्पोरेंजिया फट जाता है और स्पोर्स बाहर रिलीज आउट हो जाते हैं। बट यहाँ जो है वो इंड्यूशियम प्रेजेंट नहीं होता है, लैमिनार फ्लैंज प्रेजेंट होता है, और ये लैमिनार फ्लैंज ही जो है आपका ये डिस्पर्सल या एज जो आपको इंड्यूशियम बिहेव करता है और स्पोर्स के डिस्पर्सल में अपना मेन रोल प्ले करता है। स्पोरेंजिया डेवलप ऑन द एबैक्सियल साइड इन स्पाइक एंड डू नॉट डेवलप सोराई। तो अगर जनरली देखा जाए तो यहाँ क्या है, एबैक्सियल साइड पे आपको देखने को मिलेंगे स्पोरेंजिया, और जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको स्पोरेंजिया देखने को मिलेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं कि इसके मार्जिनल एरिया, ये जो आपका स्ट्रक्चर है, इस लीफ आपका पिन्यूल है, इसके ये पिन्यूल है ना, इसके मार्जिनल एरिया पे आपको इस तरीके से स्पोरेंजिया देखने को मिलेंगे, और ये स्पोरेंजिया जो है इस तरीके से एग्रीगेट करके अपना इस तरीके से किनारे किनारे एरिया पे, पूरे मार्जिनल एरिया पे आपको यहाँ पे पाए जाएंगे। कुछ स्पीसीज में आप देखेंगे तो स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ में आपके सोराई प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से जो है स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है, किसी में आपका वो सोराई पाया जाएगा, किसी में आपका जो है सोराई नहीं पाया जाएगा। तो वो आपको देखने को मिलेगा पर्टिकुलर स्पीसीज में। स्पोरेंजिया इज स्टॉक्ड पायरीफॉर्म और फ्लैट शेप्ड। अगर स्पोरेंजिया को देखा जाए तो वो स्टॉक्ड होते हैं, पायरीफॉर्म होते हैं, और जो है आपका फ्लास्क शेप्ड, या तो पायरीफॉर्म देखने को मिलेंगे, पियर शेप के में देखने को मिलेंगे, या तो आपका फ्लास्क जैसा दिखाई देता है, कुछ उस तरीके के शेप में आपको देखने को मिलेंगे। हैज़ कैप लाइक एनुलस प्रेजेंट, वहाँ पे जो है एनुलस प्रेजेंट होगा, कैप लाइक। लेप्टोस्पोरेंजिएट कंडीशन पाई जाती है। लेप्टोस्पोरेंजिएट कंडीशन मीन्स कि आपका सिंगल इनिशियल सेल से जो है आपका इस पूरे स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, लेप्टोस्पोरेंजिएट। ठीक है, तो यहाँ लेप्टोस्पोरेंजिएट आपको देखने को कंडीशन मिलेगी। मैच्योर स्पोरेंजिया कंटेंट 250 to 1000 स्पोर्स। अगर जनरली देखा जाए तो स्पोरेंजिया जो है उसमें कितने होंगे, लगभग 250 to 1000 स्पोर्स पाए जाएंगे। स्पोर्स का नंबर है ये, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीसीज। वही चीज़ है कि स्पीसीज पे डिपेंड करता है कि स्पोर्स का नंबर कितना है। जैसे स्पीसीज पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे आपका सोराई बन रहा है या नहीं बन रहा है, स्पाइक बन रहा है, स्पोरेंजिया ऐसे ही है, सोराई के अंदर नहीं है, तो वो स्पीसीज पे डिपेंड करता है। सेम वही चीज़ें हैं कि आपका स्पोर्स का नंबर भी स्पीसीज के अकॉर्डिंग वेरी करता है, चेंज होता है। होमोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है, सारे स्पोर्स जो हैं एक ही जैसे दिखाई देंगे। हेट्रोस्पोरस कंडीशन में क्या था, आपको 2 तरीके के स्पोर्स देखने को मिलते थे, मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर, बट यहाँ क्या है, सारे स्पोर्स जो हैं एक ही जैसे दिखाई देंगे, होमोस्पोरस कंडीशन है। गैमेटोफाइट जनरेशन स्टार्ट्स विद द स्पोर फॉर्मेशन। तो वही चीज़ है कि स्पोर के फॉर्मेशन से जो है आपका गैमेटोफिटिक जनरेशन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, उनका जो है गैमेटोफिटिक फेज का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, इवन बिफोर दे डेहिस। तो जो अभी मतलब कह सकते हैं कि स्पोर अभी निकला नहीं रहता है, डेहिस नहीं हुआ रहता है, उससे पहले ही जो है गैमेटोफिटिक फेज का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। आप जानते हैं कि स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं और वो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट करते हैं। तो वही चीज़ें हैं कि यहाँ जो है गैमेटोफिटिक फेज का डेवलपमेंट होने लगता है।
ये जो आपका स्ट्रक्चर है बहुत क्लियर नहीं है, बट इस तरीके से जो है आपका इसका स्पोर्स का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। नाउ लेट्स कम टू द स्पोर। अगर स्पोर को कंसीडर करें, स्पोर को देखें तो वो कैसा दिखाई देता है उसको देख लेते हैं। स्पोर्स आर येलो। अगर स्पोर के कलर को देखें तो वो कैसा होता है, येलो होता है। टेट्राहेड्रल और ग्लोबोस ट्राइलेट टाइप, ठीक है। तो या तो टेट्राहेड्रल होता है या तो ग्लोबोस होता है, तो वो शेप उनका होता है। ट्राइलेट कंडीशन होती है अगर 3 फरोज में इस तरीके से पाए जाते हैं। स्पोर प्रोडक्शन ईयर राउंड अंडर द ट्रॉपिकल। तो अगर स्पोर के प्रोडक्शन को देखा जाए तो पूरे साल जो है ये स्पोर का प्रोडक्शन होता है ट्रॉपिकल कंडीशन में। बट अगर देखा जाए टेम्परेट रीजन में जहाँ पाए जाते हैं वहाँ पे जो है समर के टाइम में ही जो है स्पोर का डेवलपमेंट होता है। तो जो आपका रीजन वेरी कर रहा है, रीजन चेंज हो रहा है, तो ऐसे में स्पोर के प्रोडक्शन का टाइम भी चेंज हो जा रहा है। कोई जो है आपका अगर हम देखें ट्रॉपिकल कंडीशन में वहाँ पे पूरे साल जो है आपका स्पोर का जो है डेवलपमेंट होता है, प्रोडक्शन होता है। बट अगर आप यहाँ देखें टेम्परेट कंडीशन में तो यहाँ पे जो है क्या है कि गर्मी के समय ही जो स्पोर्स का डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। तो स्पोर्स डिस्पर्सल बाय एयर, वाटर एंड इवन एनिमल्स। तो तीनों ही तरीके से स्पोर्स का डिस्पर्सल हो जाता है, होता है। एयर के थ्रू भी हो रहा है, वाटर के थ्रू भी हो रहा है, और एज वेल एज आपका क्या है एनिमल्स के थ्रू भी जो है स्पोर्स का डिस्पर्सल देखने को मिल रहा है। तो ये स्पोर्स के स्ट्रक्चर हैं। टाइप्स ऑफ स्पोर्स देख पा रहे हैं, कई तरीके के स्पोर्स देखने को मिलते हैं। जैसे आपने देखा कि कितने तरह के स्पोर्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं गैमेटोफाइट। गैमेटोफिटिक फेज, जो आपका स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफिटिक फेज का डेवलपमेंट करता है। तो गैमेटोफिटिक जो बॉडी है वो कैसी दिखाई देती है उसको हम देख लेते हैं। स्पोर जर्मिनेट्स विद इन 2 वीक्स ऑफ फॉलिंग टू सबस्ट्रेटम। तो जैसे ही स्पोर फॉल करता है सबस्ट्रेटम पे, उसके 2 हफ्ते के बाद जो है वो क्या करने लगता है, जर्मिनेशन स्टार्ट करने लगता है, जर्मिनेट करने लगता है। और वो जर्मिनेट करके क्या करेगा, वो जर्मिनेट करके आपका गैमेटोफिटिक फेज का डेवलपमेंट करेगा। गैमेटोफाइट इज टेरेस्ट्रियल। अगर गैमेटोफाइट को कंसीडर करें तो वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, जनरली टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाए जाते हैं। ग्रीन कलर के होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं और डॉर्सीवेंट्रल होते हैं। ग्रीन कलर के हैं, फोटोसिंथेटिक है। ग्रीन कलर के हैं मीन्स क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ऐसे में वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। और साथ ही साथ डॉर्सीवेंट्रल कंडीशन पाई जाती है। डॉर्सल और वेंट्रल साइड जो है आपको इसका क्या देखेंगे, गैमेटोफिटिक फेज का वो अलग अलग तरीके का दिखाई देता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं, या ऐसी अगर आप डॉर्सीवेंट्रल लीफ को ही कंसीडर करते हैं तो वहाँ डॉर्सल और वेंट्रल साइड जो है वो दोनों अलग अलग तरीके का देखने को मिलता है। तो यही चीज़ें कि डॉर्सीवेंट्रल कंडीशन देखने को मिलती है। गैमेटोफाइट सेंसिटिव टू फ्रीजिंग। अगर बहुत ही फ्रीजिंग कंडीशन हो गई तो उससे सेंसिटिव होते हैं ये, और ये डेड कर जाते हैं। बहुत ठंड या बहुत बर्फ पड़ रही है तो ऐसे में ये क्या करते हैं, डेड हो जाते हैं। तो उससे बहुत ही सेंसिटिव होते हैं फ्रीजिंग कंडीशन से। गैमेटोफाइट मैच्योर इन 5 वीक्स। तो लगभग 5 हफ्ता इसको लगता है पूरी तरीके से गैमेटोफाइट को डेवलप होने में, मैच्योर होने में इतना समय जो है वो लग जाता है। हैज़ फंगल इंटरेक्शन ऑन लोअर सरफेस। अगर देखा जाए तो लोअर सरफेस पे फंगल इंटरेक्शन पाया जाता है। फंगल्स के साथ जो है आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन या इंटरेक्शन शो करते हैं ये। बियर सेक्स ऑर्गन्स। यहाँ जो है आपको सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिलता है, कहाँ, आपके जो है इसी गैमेटोफिटिक फेज पे, एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया ऑन लोअर सरफेस। तो इसके लोअर सरफेस पे जो है आपको क्या, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो है चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो ये सब आपने देख लिया इसके बारे में, लाइगोडियम के बारे में, इसका पूरा स्ट्रक्चर, सिस्टमेटिक पोजीशन, सारा कुछ आपने इसके बारे में देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम क्या करेंगे, एक नए टेरिडोफाइट को या एक नए फर्न को लेंगे और उसके बारे में उसकी डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।